अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं और जिनको बहरीन में काम करने का शौक पैदा हो रहा है। उसमें हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी हैं, एम्प्लॉयज, राइडर्स, रेस्टोरेंट वर्कर्स, ब्यूटिशियन, सबके लिए चीजें होती हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कैसा बहरीन का सिलसिला है। बहुत से लोग हमें कमेंट्स करते हैं, बहुत से लोग हमें वीडियोस में कमेंट्स करते हैं कि बताएं कि हम बहरीन में आके कैसे सेट हो सकते हैं, हाउ इज द कंट्री। मैंने पहले भी ये बात की थी वीडियो में कि बहरीन एक बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आपको किस्मत यहाँ पर ले आती है, किस्मत आपको नॉक नॉक करती है, तो नथिंग बेटर देन दैट। इट्स अ नाइस कंट्री विद मॉडर्न वाइब्स। अरब कंट्री बहुत कम होती है जहाँ मॉडर्न वाइब्स होती हैं। बहरीन ऐसी एक खूबसूरत जगह है और पॉपुलेशन तो कम है लेकिन एक्सपैट्स बहुत ज्यादा है। अराउंड 55% एक्सपैट्स हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत सारे और मुल्कों से, फिलीपींस, कोरिया, टर्की, कायरो, काफी जगहों से यहाँ लोग आए होते हैं, काम करते हैं। पहले मैं कुछ बात करूंगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से। देखिए, वो हर एक का अपना मंत्रा है। जिसकी भी जितनी जॉब है वो उस लिहाज से, अपनी प्रायोरिटीज के लिहाज से रिहाइश की जगह सेट करता है। अगर आप किसी नॉर्मल एरिया में रहते हो वहां पर रेंट कम होते हैं। अगर आप किसी मॉडर्न एरिया में लिविंग करोगे वहां रेंट ज्यादा होंगे। लाइक आई एम लिविंग इन जुफेर, तो यहाँ थोड़ा सा रेंट ज्यादा होता है, ऑफ कोर्स जुफेर है। लेकिन मनामा में और मुहर्रक में और रिफा में, तो ये साइड वाइड के एरियाज हैं, यहाँ पर आपको सस्ते घर मिल जाते हैं। अब सस्ते से मैं मुराद देखिए, आप सिंगल, एक बंदा अकेला आ रहा है बहरीन में काम करने के लिए, उसको घर चाहिए, तो अक्सर तो लड़के ऐसा करते हैं कि वो ज्वाइंट घर ले लेते हैं, 5-6 लड़के मिलके लेते हैं और वो किराया बांध लेते हैं और हर एक हिस्से में कम कम पैसे आते हैं। कितने कम आते हैं, लाइक समझे 30 बीडी आ जाएंगे तो वो आराम से रह लेंगे। अब तो उनको एक बेड स्पेस मिल जाती है, वो आराम से रहेंगे। 30 बीडी मीन्स तकरीबन कितने बन जाते हैं, 22-23 हजार बन जाते हैं। क्योंकि एक दिनार बहरीन का तकरीबन 740-45 तक आजकल ट्रेवर्स कर रहा है, तो आराम से इतने हो जाते हैं और खाना भी सस्ता मिल जाता है अगर आप नॉर्मल एरिया में ज्वाइंट बॉयज मिलकर रहते हैं। हाँ, अगर पे थोड़ा बेहतर है और आप थोड़ा बेहतर कमा रहे हो तो आप फिर एक सिंगल बेडरूम या स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो और उसके भी रेंट्स वेरी करते हैं। मैंने कहा ना आपको, हर एरिया का अपना रेंट होता है। लाइक मनामा इज चीपर, जुफेर इज कॉस्टलियर, देन सीफ इज कॉस्टलियर। तो हर एरिया का अपना है। कम से कम किराया कितना होगा अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं, एक स्टूडियो अपार्टमेंट आपको अच्छा मिल जाता है 100 बीडी में। 100 बीडी मीन्स पाकिस्तानी 75,000 रुपए तकरीबन। क्योंकि अब क्या करें, इससे कम नहीं मिल सकता आपको, ये बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जिस स्टूडियो में रहता हूँ वहां तो किराया ही माशाल्लाह से 400 बीडी है। दैट मीन्स के समझे 3 लाख पाकिस्तानी बनते हैं एक स्टूडियो अपार्टमेंट। एरिया से एरिया डिफरेंट करता है, लेकिन हाँ, पे भी उस लिहाज से कम होती है। अगर आप लोग जहां पर अगर आप 100 दे रहे हो तो आपकी पे भी 600 होगी फिर उस लिहाज से बीडी। तो बीडी को आप कन्वर्ट कर लो, बीडी मीन्स बहरीनी दिनार, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा तो है, ये तो मानना पड़ेगा, ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया, क्योंकि वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ आके आपको इतना फील नहीं होता कि एक तो दिनार होते हैं, सेकेंडली तो आपको इतना फील नहीं होता व्हेन यू आर अर्निंग, तो आप खर्च कर लेते हो। खाने की बात करो तो आप खानों में भी डिपेंड करता है। अगर आप ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वहां पे खर्चे ही खर्चे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं बाहर निकलना है ना गाड़ी बहरीन में, तो खर्चे आपका इंतजार कर रहे होते हैं, सिर्फ खर्चे। एटीएम कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, खर्चे खर्चे होते हैं। लेकिन हाँ, सस्ते खाने भी मिलते हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत सस्ता खाना सर्व कर रहे हैं, तो वो भी आराम से आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप खाने की बात करें, रिहाइश की बात करें, तो चीजें मसला नहीं देती हैं। अब मैं आता हूँ राइडर जॉब्स, जो बहुत कॉमन है यहाँ पर। तलबात और आहलन और जाहिज बहुत सारी वो हैं। वहाँ अगर आप जॉब मिलती है आपको, तो आप इजीली अच्छा पैसा अर्न कर लेते हो। तो गाइस, अगर आप राइडर की जॉब लेते हैं तो वो पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से बहुत ज्यादा पेस मिल जाती है। तकरीबन आपको 2-2.5 लाख की पे आराम से मिल जाएगी अगर आप मेहनत करोगे, रंग लगाओगे मेहनत का, तो यू गेटिंग राइडर जॉब्स। द प्रॉब्लम इज कि अब जो नया रूल आया है बहरीन का, उसमें आपको पाकिस्तान या इंडिया से जॉब लेकर आनी पड़ेगी, वरना यहाँ आकर जॉब नहीं मिलेगी। पहले होता था कि यहाँ आते थे लोग विजिट पे और उस विजिट वीजा को कन्वर्ट कर लेते थे वर्क वीजा में। अभी ऐसा नहीं रहा, नया रूल आ गया, स्ट्रिक्टनेस है, ख्वार हो जाओगे यहाँ पर आते। अगर आप सर्च करोगे यहाँ आके जॉब्स,
वहीं से जॉब लेकर आओ। अगर आप यहाँ आते हो, जॉब ढूँढते हो, तब भी आपको अपने वतन वापस जाना पड़ेगा, फिर से आने के लिए, एंट्री डालने के लिए। तो आपको अब जॉब्स जो है वो वहाँ से लेके आनी पड़ेगी। एक राइडर जॉब, कोरियर जॉब जो है वो आराम से 2.5-3 लाख, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी रुपये बता रहा हूँ, 2.5-3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ PKR कमा सकता है आराम से, सेव भी कर लेगा उस लिहाज से। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में हैं, वहाँ तो पैसे कम मिलते हैं राइडर्स को। पाकिस्तानियों को कितने मिलते होंगे? 60,000 70,000, यहाँ उनको या 30,000, यहाँ उनको तकरीबन 2.5-3 लाख की अर्निंग हो जाती है, वो आराम से सेव भी कर सकते हैं। अब जरा आते हैं डॉक्टर्स की जाने। मुझे बहुत से डॉक्टर्स भी कांटेक्ट करते हैं कि हमें जॉब्स चाहिए, हमें चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपने खाली MBBS किया है फिर तो पॉसिबल शायद ना हो, because उसके लिए ये अपने बहरीन के लोगों को प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर आप FCPS हैं एंड यू हैव सम एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएशन, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आराम से। बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, खासतौर पे इंडिया की एजेंसीज बहुत हेल्प करती हैं आपको यहाँ आने के लिए, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट टू देयर वर्क आल्सो माशाल्लाह से। आई इग्नोर देम। और जब मैं भी आया था शुरू में, तो मैं भी इंडियन एजेंसी के थ्रू ही आया था। इसका नाम था कॉन्वेट, CONVAT, जब मैं पहले आया था केकामत में। अच्छा जनाब, डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर एक नया रूल आ गया है कि आपको यहाँ पर काम लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको एक लाइसेंस एग्जाम पास करना होता है। वो चाहे आप जॉब हासिल करने के बाद भी कर सकते हैं। लाइक आपको जॉब मिल गई है पाकिस्तान में, आप यहाँ आइए, ज्वाइन कीजिए और आगे वो एग्जाम दीजिए। उसे कहते हैं NHRA एग्जाम, नेहरा लाइसेंस एग्जाम। नेहरा इज द मेडिकल अथॉरिटी जो कि लाइसेंस देती है। सो यू हैव टू बी नेहरा अप्रूव्ड इफ यू वांट टू वर्क इन बहरीन। सो आपको एग्जाम देना पड़ता है, प्रोबेटरी एग्जाम होता है, वो आप पाकिस्तान में दे सकते हैं, इंडिया में दे सकते हैं और आराम से आ सकते हैं। जॉब पेस कितनी होती है डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। स्पेशलिटीज जो हैं, कंसल्टेंट्स जो हैं, गवर्नमेंट तो ज़्यादा पे होती हैं। इट कैन बी अबाउट 3,000 BD फॉर कंसल्टेंट, 4,000 डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्रीज एंड एक्सपीरियंस फॉर श्योर, या इवन 5,000 में, लेकिन वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों को मिलती है जो फॉरेन कंसल्टेंट्स होते हैं। पाकिस्तान इंडिया वालों को मैक्स 4,000 तक मिल जाती है BD, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। सो जनाब, बाकी जो नए नए लोग होते हैं, नया नया FCPS किया है, वो आना चाहते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद, उनको तकरीबन समझे 2,000 BD, 2,200 BD, अब आप खुद कन्वर्ट कर लो, इतनी मिल जाएगी पे आपको। 2,000 BD मीन्स 15 लाख 16 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं आराम से FCPS के बाद। तो उस लिहाज से गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पीपल टू कम हियर। आप यंग भी होते हो, उस वक्त एंथुजियास्टिक भी होते हो और कमाने के लिए तैयारी भी कर चुके होते हो। सो लेकिन जो है ना, हमारे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि उनको जॉब फॉरेन मिल जाए, वो शायद पॉसिबल, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको और थोड़ा लिंक्स बनाने पड़ते हैं आपको यहाँ पर बहरीन में। फ्रॉम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिलेगी, तो इट्स अ वेरी सिक्योर जॉब, पेज आपको टाइम पे मिलती हैं, सुकून से आप काम करते हो, आराम से रहो। और अगर आप फैमिलीज पे हो तो किसी का स्कूल थोड़े महंगे हैं। एवरेज स्कूल्स की पढ़ाई इतनी मजे की नहीं होती, फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया स्कूल्स की पढ़ाई इतनी मजे की नहीं है। लेकिन हाँ, जो अच्छे स्कूल्स हैं वो थोड़ा महंगे बहुत पड़ जाते हैं, या यहाँ आप कमाओ या फिर आप स्कूलों में फीसें दो तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो बच्चों को सोच समझ के लाइएगा कि फीसें ज़्यादा होती हैं स्कूल्स की, लेकिन लाना है तो फिर देख लें। अगर आपको सेविंग नहीं कर पाओगे फ्रेंकली, तो अगर आप सेविंग के लिए आ रहे हैं तो फैमिली को वहाँ छोड़ के आइए, यहाँ अर्न कीजिए और फैमिलीज को एंजॉय करने के लिए और फिर हम बुला लिया करें, ठीक है ना, सही रहता है। सो गाइस, दिस इज माय टुडेज वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग जॉब्स इन बहरीन तो मुझे आप लिख के भेज दें, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेगुलर रिप्लाइंग यू गाइस थ्रू वीडियोस फॉर वर्किंग इन लाइफस्टाइल। कॉस्ट कितनी है बहरीन की सब बताएंगे आपको। दिस इज डॉक्टर एजाज वारिस। मेरा इंस्टाग्राम DRDJAZWARIS, वहाँ भी आप उसे इनबॉक्स कर सकते हो एंड फॉलो मी एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया। सलाम बहरीन, मिलते हैं। और एक बार फिर टेक होम मैसेज, बहरीन इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, यू विल लव वर्किंग हियर, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी इफ यू गेट इट गाइस। हाला